जो हुआ वो यूं ही नहीं हुआ, उसमें भी कोई गहरी वजह छिपी थी, कोई सबक, कोई अनुभव, कोई मोड़ जो शायद जरूरी था। जो हो रहा है वो भी किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है, भले ही अभी समझ ना आए, और जो होगा वो भी उसी श्रृंखला की कड़ी है जो अंत में हमें वहीं पहुंचाएगी जहां हमें जाना है। श्री कृष्ण का यह वाक्य, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, सिर्फ एक शांति देने वाला विचार नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। हम अक्सर उन बातों को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं। चिंता एक ऐसा बोझ है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। वह हमारे वर्तमान को जला देती है और भविष्य की संभावनाओं को राख बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जब तुम पूरी श्रद्धा से कर्म करते हो तो फल अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। चिंता एक ऐसी चिता है जो इंसान को जिंदा जलाती है, और सबसे दुखद बात यह है कि हम खुद ही उस चिता में अपने विचारों से आग लगाते हैं। वर्तमान में जीना कोई आसान बात नहीं, लेकिन यही सबसे सच्चा तरीका है जिंदगी को जीने का। वो लम्हा जो इस वक्त तुम्हारे पास है वही असली है, बाकी सब या तो याद है या कल्पना। इसलिए इस लम्हे को भरपूर जियो, बिना पछतावे, बिना डर के, बिना जरूरत से ज्यादा सोच के। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं बस उन्हीं पर ध्यान दो, और जो तुम्हारे वश में नहीं उन्हें छोड़ दो, वरना तुम उन्हें नहीं, वो तुम्हें चलाने लगेंगी। हर चुनौती अपने साथ एक तोहफा लेकर आती है, कभी सबक के रूप में, कभी ताकत के रूप में। वो तकलीफें जो आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, कल तुम्हारा सबसे मजबूत हिस्सा बन जाएंगी। सोचो, हर उस घड़ी में जब तुम हार मानने के करीब थे, फिर भी किसी न किसी तरह संभल कर आगे बढ़े, क्या वो तुम्हारे अंदर किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण नहीं है? जीवन की भीड़ में हर कोई तुम्हारा नहीं होता। बहुत से लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा है। जैसे ही उनका मतलब खत्म, वैसे ही तुम्हारी अहमियत भी। मगर यही तो दुनिया है, यहां सबसे सच्चे रिश्ते भी वक्त की कसौटी पर तौलते हैं। जो रिश्ते सच में तुम्हारे अपने होते हैं वो कभी चीख कर नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं, वो बस खामोशी से तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, बिना किसी शर्त के। जुबान तो हर किसी को चलानी आती है, लेकिन नियत की आवाज बहुत कम लोगों की साफ होती है। किसी की बातों में मिठास होगी, लेकिन इरादों में जहर, तो कोई कम बोलकर भी अपना असर छोड़ जाएगा। वक्त, पैसा, हालात, ये सब किसी की असलियत को छिपा सकते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ और सिर्फ कर्म बोलते हैं। ऊपर वाले के दरबार में कोई जुबान नहीं, सिर्फ कर्म की गूंज सुनाई देती है। तुम सोचते हो कि एक इच्छा से कुछ बदलेगा, मगर इच्छा बस एक शुरुआत है। एक निर्णय बदलाव की ओर पहला कदम है, लेकिन जब तुम पूरी दृढ़ता के साथ किसी राह पर बढ़ते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल पड़ता है। एक अडिग संकल्प सब कुछ बदल सकता है, तुम्हारे हालात, तुम्हारी सोच, तुम्हारा जीवन। हर छोटी सोच कहीं ना कहीं तुम्हें सीमाओं में कैद कर देती है, और हर बड़ी सोच तुम्हें उड़ने की आजादी देती है। सोच वही रखो जो तुम्हें डर से आजाद करे, जो तुम्हें हौसला दे, जो तुम्हारे अंदर की आग को बुझाए नहीं, भड़का दे। और जब तुम अंदर से जागते हो तब बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए बदलने लगती है। इसलिए मत उलझो उन बातों में जो सिर्फ भ्रम पैदा करती हैं। मत डूबो उस चिंता में जो तुम्हारे आज को खा रही है। जीवन छोटा है, मगर उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है अगर तुम उसे अपने अंदाज से जियो। अपने कर्म को पूजा बना लो, और फिर देखो कैसे धीरे धीरे सारी उलझने खुद ही सुलझने लगती हैं। एक दिन शांत नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण ध्यानमग्न होकर बैठे थे, निगाहें जल पर टिकाए, जैसे किसी अनकहे उत्तर की प्रतीक्षा में हो। अर्जुन पास आकर पूछ बैठा, माधव, आप यूं एकटक नदी की ओर क्यों देख रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं इंतजार कर रहा हूं कि यह नदी पूरी तरह बह जाए, फिर पार करूंगा। अर्जुन कुछ चौंका, बोला, माधव, अगर आप प्रतीक्षा ही करते रहे तो क्या कभी पार कर पाएंगे? जल तो निरंतर बहता रहेगा, उसका काम है बहना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल का इंतजार कर रहे हों। बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं पार्थ। ये नदी बस एक प्रतीक है, हमारे जीवन की तरह। तुम और तुम्हारे जैसे अनगिनत लोग सोचते हो कि जब जिम्मेदारियां पूरी होंगी तब खुलकर जिएंगे, तब सुकून आएगा, तब आनंद लेंगे। लेकिन जीवन की नदी कभी नहीं थमती, और अगर तुम इंतजार में बैठे रहे तो सारा जीवन इसी किनारे बीत जाएगा। हम हर मोड़ पर कुछ रुकावटों का इंतजार करते हैं कि जब ये हटेंगी तब चलेंगे, जब ये ठीक होंगी तब मुस्कुराएंगे, जब जिम्मेदारियां खत्म होंगी तब सुकून आएगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। हर दिन नया तूफान, नई लहर लेकर आता है और हमें उन्हीं लहरों से रास्ता बनाना होता है। इंतजार में नहीं, बल्कि लहरों के साथ जीते हुए ही हमें पार जाना होता है। इसी जीवन में, इसी बहते जल में तुम्हें अपने पैरों के नीचे रास्ता खोजना है। जैसे नाविक तूफान की दिशा से भागता नहीं, बल्कि पतवार को मजबूती से पकड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी परिस्थितियों को चुनौती देनी है। पर इससे पहले कि तुम ये समझो, एक और सच्चाई से नजर मिलाना जरूरी है। इस संसार में कोई भी पूरी तरह किसी का नहीं होता। रिश्ते, भावनाएं, अपनापन, सब किसी न किसी स्वार्थ के धागे से बंधे होते हैं। लेकिन यह सच्चाई कड़वी होकर भी तुम्हें आजाद करती है। जितना जल्दी तुम समझ लोगे कि लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए, उतना ही जल्दी तुम अपने अकेलेपन में सुकून पाना सीख जाओगे। फिर भी कुछ रिश्ते होते हैं जो बिना बोले साथ देते हैं, जैसे गीली मिट्टी जड़ों को थामे रहती है। ये वही लोग होते हैं जो तब दिखते हैं जब पूरी दुनिया ओझल हो जाती है। मगर उनके भरोसे जिंदगी मत टिको, क्योंकि भरोसे टूटते देर नहीं लगती, और टूटे हुए भरोसे की आवाज सबसे ज्यादा अंदर से चुभती है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब हालात तुम्हें अपने आप से मिलवाते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। खुद पर भरोसा करना, अपनी मेहनत पर यकीन रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी कभी तुम्हें चुप रहकर मुस्कुराना सीखना पड़ता है, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं पर समझने वाले कम। और जब कोई तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे दर्द को पढ़ सके, बस वही रिश्ता सच्चा होता है। जीवन में रिश्तों को निभाने के लिए केवल समय नहीं, बल्कि समझ, समर्पण और संवेदना चाहिए। पैसों से अमीर होना आसान है, लेकिन दिल से अमीर होना एक तपस्या है। और ये वही लोग कर पाते हैं जो दुनिया की भीड़ में अपने अंदर की रोशनी नहीं खोते। विनम्रता और धैर्य वही गुण हैं जो ऊंचाई पर भी तुम्हें इंसान बनाए रखते हैं। अपनी जिंदगी को इतना दूसरों में मत लुटा दो कि खुद के लिए कुछ बच ही ना पाए। कभी कभी खुद से भी मिलना जरूरी होता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा चोट देती हैं, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो सिर्फ दिल नहीं, पूरा वजूद बिखरता है। फिर भी इस टूटन में एक सीख होती है जो तुम्हें सिखाती है कि असली ताकत तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। और जब तुम यह जान जाते हो, तब तुम्हारा चलना, गिरना, फिर उठना सब अर्थ पाता है। जो लोग हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, अक्सर वही होते हैं जो अंदर से सबसे ज्यादा नरम होते हैं। गुस्सा उनका हथियार नहीं, बल्कि उनकी बेबसी का चेहरा होता है। वो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं, पर उन्हें यह जताना नहीं आता। उनका दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसी दिल में सबसे ज्यादा जख्म भी भरे होते हैं, जिन्हें वो कभी किसी को दिखा नहीं पाते। वो चिल्ला उठते हैं क्योंकि वो टूट चुके होते हैं, मगर किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी होती। खोई हुई चीजों को बार बार याद करने से कुछ वापस नहीं आता, बल्कि जो मिला है वो भी धीरे धीरे छूटने लगता है। हमें सीखना होगा कि जो बीत गया वो कहानी बन गया, और जो हमारे पास है वो हमारी जिम्मेदारी है। जब तक अपनों से ठोकर नहीं मिलती, तब तक हमें अपनी सीमा, अपनी परछाई और अपनी सच्चाई का एहसास नहीं होता। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी के पास वो नजर नहीं होती जो तुम्हारे जज्बातों को पढ़ सके। और तुम भी हर किसी को नहीं समझा सकते, क्योंकि समझने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं।
आंसू उन्हीं के सामने गिरने चाहिए जो उन्हें थाम सकें, क्योंकि जो सिर्फ देखने आए हैं वो तुम्हारे दर्द को तमाशा बना देंगे। क्रोध और आंधी दोनों तबाही मचाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद तुम्हें समझ आता है कि नुकसान कितना गहरा था। कुछ लोग तुम्हारे सच से चिढ़ते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनकी झूठी दुनिया में दरार डालती है। अगर तुम सच बोलते हो तो तैयार रहो उस सन्नाटे के लिए जो तुम्हारे आसपास खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई अक्सर भीड़ में नहीं, अकेलेपन में पलती है। मतलबी लोग आएंगे, अपना काम निकालेंगे और चले जाएंगे। वो लोग तुम्हें साथ नहीं देंगे, बस मौके गिनते रहेंगे कि कब तुम्हारा इस्तेमाल किया जा सकता है। वक्त सब कुछ दिखाता है, कौन दिल में है और कौन सिर्फ दिमाग में। बुरा वक्त तुम्हें रिश्तों का असली वजन बताता है। जो सच में तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर टूट जाते हैं, और जो सिर्फ नाम के हैं वो तुम्हारे दुखों को भी अपने फायदे में गिनते हैं। जब पूरी दुनिया कहती है अब बहुत हुआ, हार मान लो, तब तुम्हारा दिल एकदम धीमी आवाज में कहता है नहीं, एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। यही आवाज तुम्हारी असली ताकत है। कभी कभी जिंदगी के रास्ते नहीं बदलते, हमें खुद को बदलना पड़ता है। सोच को, नजर को और खुद के लिए खड़े होने के जज्बे को नया रूप देना पड़ता है। कुछ बदलाव बहुत चुभते हैं, लेकिन वही तो रास्ता खोलते हैं उस नई सुबह का, जिसका सूरज तुम्हारे लिए चमकना बाकी है। गरीबी सिर्फ पेट से नहीं, सोच से भी होती है। अमीर वो नहीं जो बहुत कुछ रखता है, बल्कि अमीर वो है जो बहुत कुछ बांट सकता है। भूखे लोग रोटी के लिए मरते हैं और अमीर लोग अपने शौक के बोझ से। सोचो, जब किसी अंधे को देखने की शक्ति मिलती है तो वो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है जिसने उसका सबसे ज्यादा साथ दिया था। यही है इंसानी स्वभाव। लेकिन जब अपने खड़े हो जाते हैं तब रेगिस्तान भी हरियाली में बदल जाते हैं, और जब अपनों का नकाब उतरता है तब सबक मिलता है जो किसी किताब में नहीं होता। लोगों को खो देना हार नहीं है, बल्कि ये तो उस जीत की पहली सीढ़ी है जिसमें तुम अपने दम पर खड़े होते हो। पहचान चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तुम्हारी खुद की मेहनत से बनी हो, उसकी चमक किसी दौलत से कम नहीं होती। और याद रखना, कोई भी बदलाव शुरू में असहज लगता है, तकलीफ देता है, लेकिन वहीं से शुरू होती है उस इंसान की कहानी जो दुनिया की भीड़ से अलग होता है। जो बातें कम बोली जाती हैं वही सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। कभी कभी जो लोग सबसे चुप रहते हैं वो अपने खास लोगों के सामने ही खुलकर मुस्कुराते हैं, दिल की गहराइयों तक बातें करते हैं, जैसे उनके पास शब्दों का समंदर हो, पर वो सिर्फ उसी के सामने बहता है जो उनके लिए सबसे प्यारा होता है। ऐसे लोगों की खामोशी चीख से ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि उनके जज्बात लफ्जों से नहीं, एहसासों से बयां होते हैं। जीवन में असली स्वाद उसी फल में है जो तुमने अपने पसीने, धैर्य और अटल सकारात्मकता से सींचा हो। तकलीफें आती हैं, गिराती हैं, तोड़ती हैं, बट फिर वही तकलीफें तुम्हें दोबारा खड़ा करना सिखाती हैं, तुम्हें इतना मजबूत बना देती हैं कि अगली बार कोई आंधी तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सके। और अगर तुम में गलत को गलत कहने का साहस नहीं है तो फिर पढ़ाई, अनुभव और ज्ञान सब एक खोखले खोल की तरह हैं, क्योंकि एक चुप्पी जहां अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए वह खुद एक अन्याय है। जिंदगी कोई अनुबंध नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यह तो बस एक सफर है जिसमें हर दिन एक नई कहानी, एक नई सीख और कभी कभी एक नई चोट भी मिलती है। पर यही चोटें तुम्हें वो इंसान बनाती हैं जो दुनिया की नजरों से नहीं, अपनी आंखों से खुद को पहचानता है। हां, एक चीज की गारंटी है, मौत। पर जब तक वो आए तब तक जीने की पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी से जियो। जो आज का काम आज करता है वही कल लोगों के भविष्य को बदलता है। मगर अफसोस, हम महान बनने की होड़ में अक्सर इंसान बनना ही भूल जाते हैं। सोचो, वो इंसान जो पूरी दुनिया को बदलना चाहता है, अगर अपने अंदर झांक कर खुद को नहीं बदल सकता तो फिर उसकी बातें सिर्फ दिखावा है। पैसे की असली कीमत तब समझ में आती है जब हर एक रुपये के लिए खुद मेहनत करनी पड़े, जब पसीना आंखों तक आ जाए और फिर भी मुस्कुरा कर कहा जाए बस थोड़ी सी और मेहनत बाकी है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना श्रम के की गई उम्मीदें, ये दोनों अक्सर टूटे हुए दिल और थकी हुई आत्मा छोड़ जाती हैं। जीत के बाद तो सब तुम्हें गले लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, तालियां बजाएंगे,
मगर जो हार के बाद तुम्हारा चेहरा थाम कर कहे, कोई बात नहीं, तू अब भी मेरा है, वो ही असली रिश्ता होता है, वो ही असली अपनापन होता है। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं तो घबराओ मत। तुम्हारे पीछे चर्चा तभी होती है जब तुम उनके सामने रहकर भी उनसे कहीं ऊपर होते हो। दुनिया उन्हीं की बात करती है जिनमें कुछ अलग होता है, कुछ खास होता है। और अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरा है तो उसका कंधा बनो जब वह थक जाए, क्योंकि उम्मीद का रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता, वो दिल से दिल की डोर होती है। कभी कभी चुप रहना भी एक सम्मान होता है, एक लिहाज होता है, लेकिन कुछ लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे लोगों के लिए वक्त सबसे बड़ी सीख होता है, सबसे कड़ा जवाब भी। सब्र रखो, ये काले दिन भी कट जाएंगे और हंसने वालों के चेहरे एक दिन खुद अपने ही बोझ से झुक जाएंगे। गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर धोखा देना एक ऐसा जख्म है जो समय के साथ गहरा ही होता चला जाता है। माफी गलती की हो सकती है, मगर छल की नहीं। सफलता कोई दौड़ नहीं है, ना ही कोई शॉर्टकट से पहुंचने वाली मंजिल है। ये तो एक एक कदम बढ़ाते हुए, बार बार गिरकर फिर उठते हुए, रोते हुए भी मुस्कुराने की हिम्मत रखते हुए ही हासिल होती है। धीरे धीरे, दिन ब दिन खुद को बेहतर बनाते हुए ही इंसान उस मुकाम तक पहुंचता है जहां उसे खुद पर गर्व होता है। इतना देर मत कर देना कि सपने सिर्फ आंखों के कोनों में ठहरे रह जाएं और पूरी जिंदगी उन अधूरे ख्वाबों की गूंज बन जाए। वक्त की चाल बड़ी तेज है, वह किसी का इंतजार नहीं करती। जो सोते रहे उनके हिस्से में अफसोस आया, और जो जागते रहे उनके हाथों में अपनी तकदीर थी। जिंदगी की समझ चेहरे की मुस्कान या कपड़ों की चमक से नहीं होती। असली पहचान तो तब होती है जब कोई बिना कहे किसी की मदद करे, जब कोई गुस्से में भी अपनी मर्यादा न भूले, जब कोई दुखों के बीच भी मुस्कुराना जानता हो। इंसान की असल सुंदरता उसकी सोच में होती है और उसकी असल बुद्धिमानी उसके बर्ताव में। और हां, कभी अपनी जिंदगी से नफरत मत करना। हो सकता है तुम्हारी ये सादा सी जिंदगी किसी और की सबसे बड़ी तमन्ना हो। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे जैसे सपनों की, तुम्हारे जैसी मुस्कान की शायद कोई रोज ऊपर वाले से दुआ करता हो। जो इंसान भाग दौड़ भरे जीवन में भी अपने ईश्वर को नहीं भूलता, वही सच्चा भक्त होता है। पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती, वो होती है जब तुम किसी थके हुए को सहारा दो, किसी रोते को चुप कराओ, किसी गिरते को उठाओ। यही सेवा है, यही भक्ति है। और जो दिन की हर धड़कन में ईश्वर का नाम समेट लेता है, वो ही सच्चा भक्त होता है, भले ही उसके पास पूजा की माला ना हो। भूल जाना चाहिए उन्हें जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। ये दुनिया खुदगर्ज है। यहां लोग तुम्हारे पास तब तक रहते हैं जब तक उन्हें कुछ चाहिए होता है, और जिस दिन उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, उस दिन तुम उनके लिए एक पुराने पन्ने जैसे हो जाते हो, जिसे नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। कभी भी किसी के स्वाभिमान को चोट मत पहुंचाओ। आत्मसम्मान वो दीवार है जिस पर हर रिश्ता टिकता है, और अगर वही दरक गया तो चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, ढह जाता है। किसी की चुप्पी को उसकी सहमति मत समझो, और किसी की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मत मानो। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ तुम्हारे लिए तब तक हैं जब तक उनका काम है। स्वार्थ एक ऐसा बोझ है जो अगर किसी रिश्ते पर आ जाए तो वह रिश्ता चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, धीरे धीरे खोखला हो जाता है। मेहनत बस वही साथी है जो कभी धोखा नहीं देता। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन मेहनत का फल हमेशा साथ चलता है। वो दोस्त जो तुम्हारे संघर्ष के दिनों में तुम्हें पहचानने से इनकार करता है, वही तुम्हारी सफलता के बाद तुम्हें गले लगाने के लिए सबसे पहले आगे आएगा। पर तब तक तुम्हारा दिल उन्हें पहचानना बंद कर देगा। कभी भी दुष्टों की भलाई के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बिच्छू को चाहे कितना भी प्यार दो, वह डंक ही मारेगा। इसलिए किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को मजबूत बनाओ ताकि जब डंक लगे तुम हिलो नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक पंक्ति नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा दर्शन है। दुख तब पैदा होता है जब हम किसी काम को इस अपेक्षा से करते हैं कि उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा जैसा हमने चाहा। लेकिन जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं और सिर्फ कर्म में रम जाते हैं,
तब जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और जब मनुष्य इस बात को सच में समझ लेता है, तब उसके भीतर एक अलौकिक शांति जन्म लेती है। तब वह जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं डरता, तब वह हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जिंदा रहता है। कभी उम्मीदें टूटी होंगी, रिश्ते छूटे होंगे, पर फिर भी तुम आगे बढ़े हो। इसका मतलब है कि तुम में हौसला है, और यही हौसला, यही जज्बा एक दिन तुम्हारे अधूरे सपनों को हकीकत बनाएगा। इसीलिए रुको मत, झुको मत, और सबसे जरूरी बात, कभी थको मत। क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ नींद से जागना ही नहीं, बल्कि खुद को रोज नए सिरे से बनाना पड़ता है। खुद को रोज टूटकर फिर से जोड़ना पड़ता है, और हर रात सोने से पहले यह यकीन रखना पड़ता है कि हां, मैंने आज भी अपनी तरफ से सब कुछ किया। हर इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह खुद को अपनी ही इच्छाओं की कैद से आजाद कर लेता है। क्योंकि दुखों की असली जड़ यही इच्छाएं हैं, जो ना पूरी होती हैं और ना खत्म होती हैं। एक पूरी हुई इच्छा अगली के लिए भूख पैदा करती है, और यह सिलसिला चलता रहता है जब तक इंसान खुद को इस दौड़ से बाहर नहीं निकालता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह सोचना ही गलत है कि बीता हुआ वक्त बुरा था या आने वाला बेहतर होगा। सच तो यही है कि जीवन सिर्फ इस क्षण में है। बीता हुआ एक सपना है, आने वाला एक कल्पना, लेकिन जो हाथ में है वह वर्तमान है, और यहीं से जीवन की सच्ची शुरुआत होती है। भगवान कहते हैं, मेरा किसी से न द्वेष है न पक्षपात। जो मुझे मन से पुकारता है, मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूं। ये दुनिया भले ही छलावा हो, मगर भक्ति सच्चे हृदय से निकले तो वह सबसे मजबूत पुल बन जाती है भगवान और इंसान के बीच। भक्ति किसी बड़े मंदिर या बड़ी पूजा का नाम नहीं है। भक्ति वो है जब हम भूले नहीं कि कोई हमसे बड़ा है, जब हर मुश्किल में नाम लिया जाए, जब हर मुस्कुराहट का शुक्रिया उस अदृश्य शक्ति को दिया जाए। वही असली भक्ति है। मन सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र होता है। ये वही मैदान है जहां या तो हम खुद को जीतते हैं या खुद से हार जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं पा सकता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन मन को जीता जा सकता है, न हार मानकर, न डर कर, बल्कि अभ्यास और धैर्य से। जैसे हर दिन उगता सूरज भी रात के अंधेरे से डरता नहीं, वैसे ही हमें भी लगातार अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर काम करना चाहिए। और जब इंसान खुद को मैं और मेरा की भावना से अलग कर देता है, तब वह खुद को उस शांति के करीब पाता है जिसकी उसे तलाश थी। जीवन का असली सुख तब आता है जब हम किसी चीज को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए जीने लगते हैं। शक करने वाला व्यक्ति न खुद चैन पाता है, न किसी रिश्ते में टिक पाता है। क्योंकि जहां भरोसा नहीं होता, वहां शांति कभी टिक नहीं सकती। और यह भी एक शाश्वत सत्य है कि जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरेगा वह फिर जन्म लेगा। तो जो निश्चित है, उस पर रोने का क्या फायदा। कृष्ण कहते हैं, उस पर शोक मत करो जिसे रोकर बदला नहीं जा सकता। जब इंसान अपने काम में आनंद लेने लगे, तब वह सच्ची पूर्णता को छू लेता है। काम जब बोझ नहीं बल्कि साधना बन जाए, तब जीवन साधना बन जाता है। लेकिन जो काम कामना से जुड़ जाए, जो कर्म लोभ और क्रोध के साथ किया जाए, वह केवल बांधता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। और ये तीनों जब किसी इंसान के भीतर घर कर लेते हैं, तब उसका जीवन सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, बिना किसी इनाम की अपेक्षा रखे, वही वास्तव में समाज का रक्षक है। उसका कर्म उसकी पहचान बन जाता है। वो व्यक्ति जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है, वही महानता की असली परिभाषा बनता है। जन्म और मृत्यु का चक्र कभी नहीं रुकता। हर अंत एक नई शुरुआत है, और हर शुरुआत एक नए अंत की ओर ले जाती है। लेकिन बीच में जो पल हैं, वही सबसे कीमती हैं। वही क्षण तुम्हारे कर्म से भर सकते हैं, वही पल तुम्हारी भक्ति से रोशन हो सकते हैं। जब से यह सृष्टि अपनी पहली सांस के साथ जागी है, तभी से जीवन और मृत्यु एक लय में, एक चक्र में बंधे चले आ रहे हैं। ना कभी थमे हैं, ना कभी थमेंगे। यह प्रकृति का नियम है, और इस नियम से कोई नहीं बच सकता। मगर इसी जीवन के बीच हमारे कर्म ही वो रेखाएं हैं
जो हमारी पहचान बनाते हैं। जन्म तो एक प्रारंभ है, लेकिन महानता का जन्म हमारे कर्मों से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना फल की कामना के किया जाए वही सबसे श्रेष्ठ होता है, और जो अपने हर कार्य में ईमानदारी, सच्चाई और समर्पण रखता है, वह व्यक्ति जीवन के असली सुख को, उस आत्मिक आनंद को पा लेता है जो बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से आता है। कभी गौर किया है, जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं तो उसका व्यवहार भी चुपचाप बदल जाता है। बातें वही रहती हैं, लेकिन अंदाज बदल जाता है। पर याद रखना, चुप रह जाना सबसे ऊंचा उत्तर होता है और माफ कर देना सबसे कठिन सजा। क्योंकि जब हम शांत हो जाते हैं तब हमारे शब्दों से नहीं, हमारे मौन से न्याय होता है। और जब हम माफ कर देते हैं तो सामने वाला सिर्फ हमारी दरियादिली नहीं, अपनी खुद की औकात को भी महसूस करता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि कर्म का फल निश्चित है, इसलिए अपने हर कदम को सोचकर, हर कर्म को समझकर उठाओ, ताकि जब भी फल सामने आए वह ताज की तरह सिर पर हो, बोझ की तरह नहीं। जीवन में कभी बहुत अधिक खुशी में बहकर या बहुत गहरे दुख में डूबकर कोई बड़ा निर्णय मत लेना, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां हमारे अंदर वह संतुलन नहीं रहने देती जो एक सही निर्णय के लिए जरूरी होता है। जो हो रहा है वह इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे होना है, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यह सत्य जब आत्मा में उतरता है तब चिंता अपने आप बाहर निकल जाती है। तब जीवन में स्थिरता आती है, एक संतोष की गूंज सुनाई देती है, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है, सहनशील होता है, वह संसार के हर तूफान के बाद भी अपने भीतर के आकाश को निर्मल बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह तो केवल तुम्हें एक समय के लिए दिया गया एक साधन है। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, और एक दिन इन्हीं में समा जाएगा। मगर आत्मा, वह तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसीलिए अपने शरीर से नहीं, अपने कर्मों से प्रेम करो, क्योंकि यही कर्म है जो तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद भी चलते हैं। सही कर्म वही है जिसमें नीयत शुद्ध हो। परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उद्देश्य हमेशा हमारे हाथ में होता है। और अगर उद्देश्य नेक हो तो रास्ता चाहे जैसा भी हो, अंततः वह तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम्हारा हक है। जैसे धरती हर मौसम को सहती है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, वैसे ही हमें भी जीवन के हर रंग को स्वीकार करना होगा। सुख आए तो आभार, दुख आए तो सब्र। गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है मानवता का कल्याण। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें इंसानियत पीछे छूट जाए, और जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा ना लगे उसे कभी दूसरों पर मत थोपो। यही तो वह बीज है जिससे करुणा, सह अस्तित्व और प्रेम की फसल उगती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू सिर्फ योद्धा नहीं है, तू एक चेतन आत्मा है जो इस युद्ध के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है। यह रणभूमि तेरे बाहर नहीं है, यह तो तेरे भीतर है। और सच में हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, हमारे भीतर चलती हैं। मन और आत्मा के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच, भय और विश्वास के बीच। हे पार्थ, जब मन भटकने लगे, जब आंखों के आगे धुंध छा जाए और जब जीवन के रास्ते धूसर हो जाएं, तब ध्यान रखना, फल की चिंता मत करो, केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। यही वह अमर वाक्य है जो हर युग में उतना ही प्रासंगिक है जितना आज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्म के अनुरूप फल दूंगा। इसलिए जो तुम्हारे वश में नहीं है उस पर मन लगाने से अच्छा है उस पर ध्यान दो जो वास्तव में तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी नीयत। हर बार जब दुनिया की भीड़ तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करे, जब लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी अपने संदेहों की धूल से ढकने लगे, तब उस छोटे से दीपक को याद रखना जो अंधेरे में भी जलता है, क्योंकि सत्य को रोका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सत्य कभी अपनी चमक नहीं खोता, भले ही वह समय की गर्द में कुछ देर के लिए छिप जाए। जीवन यही है, तुम अच्छे बनो, फिर भी कुछ लोग बुरा ही याद रखेंगे। यह संसार का स्वभाव है। इसलिए ध्यान इस पर नहीं देना कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि ध्यान इस पर देना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्म कितने शुद्ध और उद्देश्य कितने सच्चे हैं। हर रोज अपने कर्म को थोड़ा और श्रेष्ठ बनाना ही असली पूजा है, असली उपासना है।
कृष्ण कहते हैं, मैं कर सकता हूं। यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। यह अहंकार है। आत्मविश्वास को अपनाना है, लेकिन अहंकार को छोड़ देना है, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है। मनुष्य को हमेशा यह समझना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसके कर्मों और भाग्य का परिणाम है, लेकिन वह अपने भविष्य का निर्माता है, अपने विचारों और कर्मों के द्वारा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा का नया आरंभ है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह होता है जो अपने भीतर की चंचलता को शांत कर दे, अपने विचारों की बागडोर अपने हाथ में रखे। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, ये सभी जीवन के रंग हैं। इनसे डरना नहीं है, इन्हें समझना है, स्वीकार करना है। जब यह सब समान लगने लगे, तब समझो कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ रही है। और यही है उस योगी की पहचान, जिसने मन पर, इंद्रियों पर, इच्छाओं पर विजय पाली है। दान का असली अर्थ तब होता है जब उसे बिना स्वार्थ और बिना दिखावे के किया जाए, तब जब किसी जरूरतमंद की नजरें तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हारा आभार कह दें, तब जब दिल से मदद निकले और तुम्हारा हाथ आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा नाम न पूछे। वही सच्चा दान है, कर्तव्य से किया गया, न कि नाम कमाने के लिए। जीवन, यह जो सांसों का सिलसिला है, वह न अतीत में है और न भविष्य में, वह केवल इसी पल में है। और यही पल तुम्हारा है। इसे पहचानो, इसे जियो, इसे संवारो। जो आज है वही असली सच है। संघर्ष ही जीवन की असली पहचान है। जहां ठहराव है वहां जड़ता है। जो चलता है वह बढ़ता है। जिसे लगता है कि वह बहुत खा ले, बहुत सो ले, वह न जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है और न योग के मार्ग पर चल सकता है। शरीर को उतना दो जितना वह मांगता है, और मन को उतना विश्राम दो जितना वह संभाल सके, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तब वह बोझ बन जाता है, बुद्धि पर, चेतना पर और आत्मा पर। कर्म एक ऐसा बीज है जो हर किसी को बोना भी है और काटना भी है। इसीलिए बीज सोच समझकर बो, क्योंकि फसल देर से आएगी, लेकिन आएगी जरूर। और जब आएगी तब उसमें वही होगा जो तुमने डाला था, सच, झूठ, मेहनत, धोखा, प्रेम या स्वार्थ। कभी यह मत मान लेना कि तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, और कभी इस भ्रम में भी मत रहना कि सबको तुम्हारी जरूरत है। जीवन एक संतुलन है, जहां खुद को भी जानना है और दूसरों की कद्र भी करनी है। समुद्र को पार करने के लिए एक नाव काफी होती है, लेकिन आत्मा की गहराइयों को पार करने के लिए सत्य की डगर पकड़नी पड़ती है। जीवन एक विशाल सागर की तरह है, अनिश्चित, गहरा और कई बार डरावना भी। लेकिन अगर तुम्हारे पास सत्य की पतवार है तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय पलटता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इसलिए अच्छे वक्त में कभी घमंड मत पालो और बुरे समय में कभी उम्मीद मत खो। धूप चाहे जितनी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी उस इंसान को नहीं झुका सकती जिसने आत्मा को जान लिया हो, जिसने अपने भीतर की शांति को पहचान लिया हो। जीवन में बस एक संकल्प चाहिए, खुद से ये वादा करना कि हम हर दिन अपने भीतर झांकेंगे, हर रात सोने से पहले खुद से सवाल करेंगे कि क्या आज हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, क्या आज हमने खुद के साथ ईमानदारी रखी या नहीं। सच्ची मित्रता वो होती है जो आंसू पोंछे बिना पूछे और मुस्कान बांट दे बिना वजह। दुख बांट लेने वाला और खुशियां दोगुनी कर देने वाला रिश्ता ही सबसे सुंदर होता है। किसी के कहे शब्दों से अपने रास्ते मत बदलो, क्योंकि लोग तो बदलते रहेंगे। तुम्हें बस अपनी लगन और शांति बनाए रखनी है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो। बुरे हालात से लड़ना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक सुनहरा अवसर है अपने भीतर की ताकत को पहचानने का, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने का। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि डर है, तब तक डर जीतता रहेगा। लेकिन जिस दिन हमने मान लिया कि आत्मा अमर है, उस दिन से डर हारने लगता है। ये मायने नहीं रखता कि बाहर की दुनिया कैसी है, क्या सोचती है, क्या कहती है। सच तो यह है कि जब तक वो बुराइयां हमारे भीतर नहीं उतरती,
तब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी आत्मा चैन में रहेगी। कभी कभी कोई रिश्ता इसलिए टूटता नहीं कि उसमें प्यार की कमी थी, बल्कि इसीलिए कि किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई गई थी। समझदार इंसान जब चुप हो जाता है तो समझ लेना कि वो अब सिर्फ दूर नहीं हो रहा, बल्कि उसने तुम्हारे शब्दों के पीछे के अर्थों को पढ़ लिया है। गुस्सा और घमंड कभी ताकत की निशानी नहीं होते, ये तो बस अंदर की असुरक्षा का मुखौटा होते हैं। जिस दिन इनसे ऊपर उठ गए उस दिन सच्ची सफलता को छू लोगे। जब कोई तुम्हें भड़काए, उकसाए, तब शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनने लगते हैं। बार बार किसी चीज के बारे में सोचते रहना धीरे धीरे उसे हमारे भीतर बो देता है, चाहे वो लालच हो, मोह हो या फिर भय। इसीलिए विचारों की खेती सावधानी से करो। केवल वही बीज बोओ जो तुम्हें शांति और सफलता की ओर ले जाए। खामोशी ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो ढाल है जो तुम्हें बेवजह के घावों से बचाती है। जब तुम मौन होते हो तब तुम सबसे ज्यादा मजबूत होते हो, क्योंकि उस वक्त तुम अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा जुड़ते हो। जीवन एक युद्ध भूमि है, लेकिन यह युद्ध दूसरों से नहीं, अपने भीतर की दुर्बलताओं से है। इस मैदान में वही जीतता है जो हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बस अपनी आत्मा की आवाज के साथ। और यही सबसे लंबा रास्ता है, लेकिन यही सबसे सही रास्ता भी। जो इंसान अपनी जुबान से निकलने वाले शब्दों की शक्ति को समझ जाता है, वही जीवन की कई अनचाही उलझनों से बच सकता है। क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाएं तो वे तीर बन जाते हैं, न लौटते हैं, न मिटते हैं और न ही भुलाए जा सकते हैं। इसीलिए जब हालात डगमगाने लगें, जब रिश्तों में तूफान उठने लगे, तो चुप रह जाना ही सबसे ऊंचा जवाब बन जाता है। चुप्पी कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती है। वह उस गहराई का नाम है जहां न तो कोई तर्क है, न बहस, बस शांति है। अच्छी नीयत से किया गया हर छोटा बड़ा काम अपनी जगह अमिट छाप छोड़ता है। वो देर से ही सही, लेकिन अपना असर जरूर दिखाता है। इंसान की अच्छाई या बुराई उसका जन्म नहीं, उसके कर्म तय करते हैं। और ये कर्म ही ऐसे बीज हैं जो समय आने पर फल देते हैं। अगर बीज प्रेम, सहयोग और ईमानदारी से बोया गया हो तो फल भी मीठा होता है। जब इंसान यह सीख जाता है कि किसी की बुराइयों पर मौन रहना और अच्छाइयों को अपनाना ही सबसे बड़ा सौंदर्य है, तभी उसके जीवन में रिश्तों की मिठास स्थायी हो जाती है। क्योंकि रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए किसी बड़ी भाषा या दिखावे की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी समझ, थोड़ी विनम्रता और थोड़ा धैर्य चाहिए। हर बार प्रेम की बात करना जरूरी नहीं, कभी कभी प्रेम को सिर्फ महसूस करवाना काफी होता है। जब भविष्य धुंधला दिखे, रास्ते अनजाने लगे और मन डर से कांपने लगे, तब भागने की नहीं, रुककर अपने आज को संवारने की जरूरत होती है। क्योंकि एक मजबूत आज ही वो जमीन है जिस पर कल का महल खड़ा होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां पहाड़ लगती हैं। जब मन कठोर होता है तो वह लड़ने लगता है, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। इंसान की मानवता तभी टूटती है जब वह किसी के दर्द पर मुस्कुराने लगे, जब वह दूसरों की तकलीफ में मनोरंजन ढूंढने लगे। लेकिन याद रखो, वक्त हर किसी को सिखाता है, कभी नम्रता से, कभी कठोरता से, पर सिखाता जरूर है। और समय का सबसे बड़ा पाठ यही है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं और किसी का इंतजार नहीं करती। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो वे आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती हैं। लेकिन अगर आप बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हो तो वही चूकों की जंजीरें बन जाती हैं जो आपको भीतर ही भीतर डुबो देती हैं। इसीलिए निर्णय तुम्हारे हाथ में है। गलतियों की सीढ़ियां बनाओ या उनके नीचे दब जाओ। रिश्ते भी मौसम की तरह होते हैं, कभी गुलाबी सवेरे जैसे, कभी उदास शामों जैसे। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने रिश्तों में हर दिन क्या मिला रहे हैं। अगर हम उसमें अपनापन, सम्मान और सच्चा विश्वास मिला रहे हैं तो वो रिश्ते हमेशा खिले रहेंगे, चाहे वक्त कैसा भी क्यों ना हो। जिंदगी दिल के सच्चे लोगों को ज्यादा आजमाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि दुख में भी मुस्कान कैसे बांटी जाती है और तकलीफ में भी उम्मीद कैसे बोई जाती है।
लेकिन याद रखना, सबसे सुंदर फूल भी कीचड़ में खिलते हैं और सबसे मजबूत इमारतें भी मिट्टी से बनती हैं। कठिनाई अगर आ रही है तो समझो कोई ऊंचाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। सच्चाई यही है कि मुश्किलें किसी की दुश्मन नहीं होती, वो तो बस हमारी परख का जरिया होती है, क्योंकि उन्हीं के बीच कहीं छुपा होता है हमारा आत्मबोध, हमारी परिपक्वता और हमारे अंदर की असली ताकत। जब तक हम चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते, हम कभी खुद को जान नहीं पाते। यह जीवन कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलता, यह अक्सर हमें उन्हीं मोड़ों पर ले जाता है जहां हम खुद से भी अनजान हो जाते हैं। हालात चाहे जितने भी विपरीत क्यों ना हो, रास्ते चाहे जितने भी कांटों भरे क्यों ना हो, अगर भीतर जिद्द बाकी है तो इंसान हर तूफान के सामने डट कर खड़ा हो सकता है। क्योंकि सच यह है कि जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, सीधा रास्ता पकड़ते हैं, उन्हीं का इम्तिहान यह जिंदगी सबसे ज्यादा लेती है। ये कड़वा सच है इस दुनिया का, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। भरोसे तो कब हवा में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और हम हमेशा उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं कि लोग हमारे अपने रहेंगे, हमें समझेंगे। लेकिन जब वही लोग हमारे हालात देखकर हमसे सवाल पूछते हैं कि आप क्या करते हो, असल में वे यह नहीं जानना चाहते कि हम कौन हैं। वे तो बस ये हिसाब लगा रहे होते हैं कि अब हमें कितनी इज्जत देनी है, हमें किस तरह से तोलना है। और यही सबसे बड़ा धोखा है इस दुनिया का। एक सच्चा इंसान हमेशा अपनी बातों से पहचाना जाता है। उसकी सच्चाई उसके शब्दों में होती है, क्योंकि अच्छी बातें तो सड़क किनारे की दीवारों पर भी लिखी होती हैं, पर उस दीवार की तरह हमें भी भीतर से मजबूत बनना होगा। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर अनगिनत जंग लड़नी पड़ती है। उन जंगों का शोर सिर्फ हमारा दिल सुनता है और कोई नहीं। बीते हुए कल को याद करके खुद को कमजोर मत बनाओ। जो आज है, जो तुम्हारे पास है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे कभी भी हल्के में मत लेना, वरना एक दिन पछतावा ही रह जाएगा। दुनिया में सबसे मजबूत लोहा भी टूट जाता है जब झूठे लोगों का मेला लग जाता है और सच्चा इंसान अकेला पड़ जाता है। पर याद रखो, अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिद जरूरी है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कभी कभी जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं दर्द क्या होता है, टूटना कैसा लगता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी, किसी भी मोड़ से शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें कभी धोखा नहीं देती। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और सोने पर सोनार की चोट ही असली आभूषण बनाती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, साइकिल चलाने जैसी। अगर संतुलन बनाए रखना है तो चलना ही पड़ेगा। रुकने का मतलब है गिरना। इंसान चाहे जितना भी बड़ा आदमी बन जाए, चाहे उसकी जेब में करोड़ों क्यों ना हो, पर वो तकलीफें बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। इसलिए कभी कभी मन को भी समझा लेना चाहिए कि हर जिद जरूरी नहीं होती, हर जीत जरूरी नहीं होती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा होगा, पर समय आने पर वही लोग हमें सबसे ज्यादा पराया कर जाते हैं। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि जो इंसान ठोकर खाकर चलना सीख लेता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए किसी से ज्यादा नाराज मत हो, खुद से नाराज मत हो, क्योंकि वक्त चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, गुजर ही जाएगा। लेकिन असली जंग तो अंदर की है, जहां रोज मन और आत्मा का संघर्ष होता है। लोग बाहर से मुस्कुराते चेहरे देखते हैं, पर अंदर जो टूटी हुई खामोशी होती है वो किसी को नजर नहीं आती। खुद को टूटने मत देना, क्योंकि टूटकर बिखरने से बेहतर है खुद को समेट कर फिर से खड़ा होना। दुनिया तुम्हें हर रोज गिराने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से तोलेंगे, पर तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर छुपी है। जिंदगी किसी के सहारे नहीं चलती, खुद ही सहारा बनना पड़ता है। इसीलिए गिरो, संभलो, फिर से खड़े हो जाओ। यही असली जीवन है। कोई अंत नहीं, कोई ठहराव नहीं, बस चलते रहना है, खुद से लड़ते रहना है और खुद को खुद का सबसे बड़ा साथी बनाना है। कभी कभी जिंदगी में वही लोग हमें सबसे ज्यादा परखा करते हैं जिनके लिए हमने सबसे ज्यादा त्याग किए होते हैं।
और कई बार जिनकी कदर करते हैं वही वक्त ही नहीं देते, और जिन्हें वक्त देते हैं वही कदर करना भूल जाते हैं। यही इस जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है कि जिसे हम सबसे अपना समझते हैं वही हमें सबसे अजनबी बना देता है। और यह भी सच है कि गलत इंसान भी जिंदगी में बहुत कुछ सिखा जाता है। वे कड़वे अनुभव जिनसे हम सीखते हैं कि किसे भूलना है और किसे अपनी यादों में सजाना है। इसलिए कभी उन लोगों को मत भूलो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे सफर की शुरुआत से तुम्हारे साथ खड़े रहे, क्योंकि वही होते हैं जो बिन कहे तुम्हारे दर्द को समझ लेते हैं। जिंदगी का असली स्वाद भी वही होता है जो संघर्ष की आग से गुजर कर मिलता है। जो आसानी से मिल जाए उसका नशा भी जल्दी उतर जाता है। खुद पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे कहीं ना कहीं एक उजाले की किरण होती है। बस धैर्य रखना जरूरी है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन ना तो विश्वास और ना ही सच्चाई कभी खरीदी जा सकती है। भरोसा करना अच्छी बात है, पर आंख मूंद कर मत करो, क्योंकि कभी कभी तो अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाले लोग कभी चैन की नींद नहीं सो पाते। उनके लिए दुनिया की कोई भी दवा काम नहीं करती, क्योंकि उनके अंदर की आग उन्हें अंदर ही अंदर जला देती है। कुछ गलतियों को माफ करना कभी कभी हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है, क्योंकि हर कोई हमारी माफी का हकदार नहीं होता। पैसा वही होता है जो हमारे पास है, ताकत वही जो हमारे हाथ में है, और अपना वही जो हमारे साथ खड़ा है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, इसलिए पीछे मुड़कर देखोगे तो जो आने वाला भविष्य है वो भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों की खूबसूरती जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, पर आपके शब्द उनकी आत्मा में गूंजते रहते हैं। इंसान हर समय दुख का रोना रोता है, पर वो यह नहीं देखता कि उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी उसकी उदासी से डरकर लौट जाता है। अकेलापन कई बार इज्जत से बेहतर होता है, क्योंकि नजरअंदाज होना आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा चोट देता है। खुद को इतना काबिल बना दो कि कोई यह सवाल ही ना उठा सके कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। मुश्किलें तब बड़ी लगती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाता है, वरना जो इंसान अपने रास्ते पर चलता है उसके लिए मुश्किलें रास्ते के पत्थर भर ही होती हैं। हर नई शुरुआत डरावनी लगती है, लेकिन याद रखना डर के उस पार ही जीत है। सफलता मुश्किलों के बाद ही मुस्कुराती है, और हार के घावों से ही इरादे और मजबूत होते हैं। इंसान की नीयत ही उसकी कहानी तय करती है। कोई परिंदों के लिए पानी रखता है तो कोई उनके लिए बंदूक। सबकी नीयत ही उन्हें अलग बनाती है। और सबसे बड़ा सच यह है कि किसी के बिना भी जिंदगी खत्म नहीं होती। हर किसी को वक्त के साथ जीने की कोई नई वजह मिल ही जाती है। रिश्ते किताब की तरह होते हैं, हर पन्ने पर एक नई कहानी, एक नया सबक, एक नया अनुभव। और कभी कभी किताबें अधूरी भी रह जाती हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि कहानी खत्म हो गई, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर दिन एक नया अध्याय लिखा जाता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग हर रोज पुराने पन्नों में खोए रहते हैं और कुछ लोग नए पन्ने लिखने का हौसला रखते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो, वो जो बीते पन्नों में उलझा है या वो जो कल का सबसे हिम्मत वाला किरदार लिखने चला है। इसलिए अपनी कहानी खुद लिखो, अपनी तकदीर खुद बनाओ। किसी का इंतजार मत करो कि कोई आकर तुम्हें पूरा करेगा, खुद ही खुद को पूरा करो। जिंदगी ठहरी हुई नदी नहीं है जो किसी किनारे की मोहताज हो, ये तो बहती हुई धार है जिसे खुद अपना रास्ता बनाना पड़ता है। इसीलिए मत रुकना, मत थकना, मत हारना, क्योंकि अभी ये कहानी अधूरी है। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ। जिंदगी में हर चीज का वक्त आता है और फिर वो वक्त गुजर भी जाता है, पर कुछ चीजें हैं जो वक्त के साथ नहीं बदलती, जैसे शब्द, जैसे जख्म, जैसे यादें। किसी किताब की तरह जो चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, पर उसके पन्नों पर लिखी बातें कभी मिटती नहीं। यही जिंदगी है। इसमें अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा खास समझने लगोगे तो यकीन मानो परेशानी की जड़ वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि इंसान जब किसी से उम्मीद बांध लेता है तो सबसे पहले उसी की वजह से टूटता है। इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में फैसले मत लो। थोड़ी देर रुक जाना, थोड़ा सोच लेना, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो चाहे कितनी भी देर से क्यों ना आए, पर किसी और का कभी नहीं होगा।
सही कर्म वो नहीं होता जिसका हर परिणाम तुम्हारे हिसाब से अच्छा हो, बल्कि सही कर्म वो होता है जिसका मकसद कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना ना हो। अगर तुम्हें सच में कुछ बदलना है तो दूसरों को बदलने की जिद छोड़ो और खुद का स्वभाव बदलो, क्योंकि यही बदलाव असली क्रांति लाता है। वरना तुम सारी दुनिया बदलने के चक्कर में खुद को खो दोगे। इस संसार का कड़वा सच यही है कि अच्छा वक्त उन्हें ही मिलता है जो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। और यह भी सच है कि जिंदगी तब और तेज भागती है जब तुम्हें अपनी पहचान बचानी पड़ती है, जब दांव पर खुद की इज्जत लगती है। कभी कभी उन लोगों के साथ बैठो जो असफल रहे हैं, क्योंकि उनके पास घमंड नहीं होता। उनके पास सिर्फ वो दर्द होता है जिसे सुनकर तुम्हें अपनी छोटी सी जीत पर भी शर्म आ जाए। दुनिया में कोई तुम्हारा दर्द पूछेगा, इसका इंतजार मत करो, क्योंकि यहां तुम्हारी सबसे बड़ी दवा तुम खुद हो। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। इसने अच्छे अच्छों को गिरते, टूटते, बिखरते देखा है। इसलिए अपनी औकात मत भूलो। यहां ख्वाब भी ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। और यह दुनिया है जनाब, यहां होठों से नहीं, नोटों से बात होती है। जब तुम्हारा हौसला आसमान छूने लगेगा तो यकीन मानो कोई ना कोई आएगा जो तुम्हारे पंखों को काटने की कोशिश करेगा। दुनिया इसी तरह चलती है। इसीलिए हर बात को ध्यान से सुनो, हर चीज को संभाल कर रखो, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें बड़े मौकों पर तुम्हारे काम आएंगी। अगर कभी किसी इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। फिर देखना कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है और कौन तुम्हें छोड़कर भाग जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, अगर कोई इंसान तुम्हारे बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो। उसके पीछे जाकर अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करो। सच्चाई हमेशा उन इंसानों के अंदर होती है जो खामोश रहते हैं। जो शोर मचाते हैं, अक्सर उनके अंदर का खालीपन ही सबसे ज्यादा होता है। और जब किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ लो कि मेहनत ही तुम्हारी असली दोस्त है। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ देना इंसानियत है, पर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही समझदारी है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी खराब नीयत है और इसका इलाज किसी के पास नहीं है। ये जिंदगी ठहरी हुई नदी नहीं है जो किनारे का इंतजार करे। ये तो एक बहती धारा है जिसमें खुद को बचाना भी तुम्हें ही सीखना होगा और रास्ता बनाना भी तुम्हें ही आएगा। मत रुको, मत झुको, मत थको। तुम्हारे दर्द को कोई नहीं समझेगा, तुम्हारे आंसुओं की कीमत कोई नहीं जानेगा। तुम्हें ही खुद को समेटना होगा, उठाना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह कहानी अभी अधूरी है। अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। तुम्हें ही अपने कलम से अपनी कहानी पूरी करनी है। मत इंतजार करो किसी और का जो आए और तुम्हारी किताब का आखिरी पन्ना लिख दे। खुद बनो अपने किस्मत के लेखक। याद रखना, यह दुनिया तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारे हौसले से पहचानती है। इसलिए हौसला कभी मत हारना, क्योंकि अगर तुमने खुद को थाम लिया तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, और अगर तुम खुद बिखर गए तो कोई तुम्हें समेटने भी नहीं आएगा। यही जिंदगी है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। लोग सोचते हैं जिंदगी छोटी है, लेकिन असल में जिंदगी कभी छोटी नहीं होती। लोग ही देर से जीना शुरू करते हैं। जब तक यह समझ में आता है कि रास्ते कौन से सही थे, तब तक वो रास्ते छूट चुके होते हैं और कई बार लौटने का वक्त भी हाथ से निकल चुका होता है। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है कि हम उसी इंसान से जुड़ जाते हैं जो खुद की गलतियों को देखना तक पसंद नहीं करता, और फिर हम अपनी गलती को ही अपना इश्क समझ बैठते हैं। घाव तभी भरते हैं जब हम उन्हें छूना बंद कर देते हैं, मगर दिल तो ऐसा है जो बार बार उन्हीं जख्मों पर उंगलियां रखता है, जैसे हर दर्द में भी कोई अपना अक्स देखना चाहता हो। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमारे पास कोई होता है, फिर भी हम अपने दर्द किसी से कह नहीं पाते। दिल के किसी कोने में यह ख्वाब जरूर पलता है कि कोई होगा जो हमारी खामोशी समझेगा, हमारी टूटी आवाजों में हमारे टूटे सपनों को देखेगा। पर असलियत यह है कि मोह और नफरत इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। मोह में इंसान बुराइयां नहीं देखता और नफरत में अच्छाइयां नजर नहीं आती। हां, उम्मीदें भी कुछ ऐसी ही हैं, बार बार तकलीफ देती हैं, फिर भी हम उम्मीद छोड़ नहीं पाते। शायद इसी उम्मीद के सहारे दिल के किसी पुराने कोने में बैठा वो मासूम बच्चा बार बार कहता है, कोई तो होगा जो हमारी कदर करेगा। पर यह दुनिया नहीं समझती।
जिसे दुनिया नजरअंदाज करती है उसकी परवाह ऊपर वाला जरूर करता है। और अक्सर वही लोग टूट जाते हैं जो दूसरों को टूटने से बचाने में लगे रहते हैं। अगर नजरिया बदलो तो यह दुनिया भी बदल जाती है। सोच खूबसूरत हो तो कांटे भी फूल लगने लगते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम कभी परीक्षा नहीं लेता, वह तो इंतजार करता है बिना शोर किए, बिना शिकायत के। मगर लोग अजीब होते हैं, वे बातें पकड़ लेते हैं और इंसान छोड़ देते हैं। हर बार रोने से दर्द खत्म नहीं होता, पर दिल को थोड़ा सुकून जरूर मिलता है। अहंकार बुरा नहीं होता जब वह आत्मसम्मान, अधिकार और अपने चरित्र की रक्षा में खड़ा हो। लेकिन जब अहंकार दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तब वही अहंकार सबसे खतरनाक जहर बन जाता है। जब तक जिंदगी सही ट्रैक पर चल रही होती है, हर कोई साथ होता है, हर चेहरा मुस्कुराता है। लेकिन जैसे ही रास्ता खराब होता है, लोग पलट कर भी नहीं देखते। यही सच है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर वह किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं रखता, और सबसे बड़ा सच तो यह है कि वह खुद से भी सवाल करना छोड़ देता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब यह विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। यह रिश्तों का सबसे डरावना खेल है। लोग अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में ढूंढते फिरते हैं, मगर अगर यह खुद के भीतर नहीं है तो तुम पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, किसी गली, किसी दरगाह, किसी मंदिर, किसी चेहरे पर यह मिलेंगी ही नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर सच्चा नहीं है, वह दुनिया के सबसे अच्छे इंसान के साथ भी छल कर सकता है। यह आज का सच है, और यह सच जितना कड़वा है उतना ही गहरा भी। इस दुनिया में वही टिकता है जो खुद से हारना नहीं जानता, जो हर टूटी चीज को जोड़ना सीख जाता है, जो हर जख्म को अपने अंदर छुपाकर मुस्कुराना सीख जाता है। यह दुनिया तुम्हारे दर्द पर नहीं, तुम्हारे जज्बे पर तालियां बजाती है। इसलिए खामोश रहना सीखो, मगर कभी कमजोर मत बनो। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे छोड़ दो, जो पास है उसे थाम लो। क्योंकि जिंदगी तुम्हारे इंतजार में नहीं है। यह तो बहती नदी है जो बस बहना जानती है, और अगर तुम इस नदी के बीच में ठहरने की जिद करोगे तो यह तुम्हें बहा कर ले जाएगी। इसलिए खुद को थामना, खुद से लड़ना और फिर खुद के लिए ही जीतना सीखो। यही जीवन का असली अर्थ है। दुनिया कभी किरदार नहीं देखती, वो तो बस जेब देखती है। पैसों से भरी जेब वाले की जुबान भी मीठी लगती है, चाहे वो जहर ही क्यों ना उगलता हो। मगर क्या करें, यही दुनिया है और यही इसकी रीत है। इसलिए ईश्वर से उम्मीद मत छोड़ना, मगर दुनिया से कभी उम्मीद मत पालना। क्योंकि जब तक तुम्हारी जेब में सिक्के खनकते हैं, तब तक ये दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी, और जब खनक बंद हो जाएगी, यही दुनिया तुम्हें अंधेरे में धकेल देगी। मैंने तो वो रास्ते भी अकेले पार किए हैं जहां मुझे किसी का हाथ पकड़ना चाहिए था, पर वो हाथ कभी बढ़ा ही नहीं। मैं गिरा भी और खुद ही उठा भी। और अब इस रास्ते पर मुझे किसी की उंगलियों की तलाश नहीं होती, क्योंकि मैंने जान लिया है जिंदगी में किसी का साथ मिलना जरूरी नहीं है, उसे थामे रखना जरूरी है। और अगर कोई तुम्हारा हाथ थाम भी ले तो ये मत भूलना कि वो हाथ कब छूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता। हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद को टूटा हुआ पाओगे या फिर वो तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से रुलाएगा। दुनिया तमाशा नहीं बनाती, हम ही अपने जख्म सबके सामने खोलकर तमाशा बना लेते हैं। कभी भी अपने दर्द उस भीड़ के सामने मत खोलो जो सिर्फ तुम्हारे गिरने पर तालियां बजाने खड़ी है। इस दुनिया में तुम्हारी तकलीफें किसी को नहीं दिखती, लोग तो बस तुम्हारी ऊंचाई देखना चाहते हैं। हर कोई चाहता है लोग उसकी तारीफ करें, मगर सच तो यह है कि यह इच्छा भी तभी पूरी होती है जब इंसान उस लकड़ी पर लेट चुका होता है जिसे लोग अर्थी कहते हैं। तब हर कोई तुम्हें अच्छा कहेगा। उम्र और जिंदगी में फर्क वही है जो अपनों के बिना बीते वक्त और अपनों के साथ बीते लम्हों में है। उम्र वो है जो बस गुजर जाती है, और जिंदगी वो है जो अपनों के साथ मुस्कुराते हुए जी जाती है। इसलिए जिंदगी को सिर्फ वक्त की तरह मत गिनो, उसे लम्हों में जीना सीखो। रिश्ते तोड़ने के लिए बड़ी वजहें नहीं चाहिए होती। कभी कभी जब लोगों का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वही रिश्ते खुद ब खुद दम तोड़ देते हैं। सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना, और अगर एक बार तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो दुनिया यह समझ लेती है
कि अब हर बार तुम ही झुकोगे। जब कोई अजनबी धोखा देता है तो इंसान उससे दूर चला जाता है, पर जब अपने धोखा देते हैं तो इंसान खामोश हो जाता है। यही खामोशी सबसे बड़ी चीख होती है। मीठी बातें करने वाले अक्सर पीठ पीछे जहर घोलते हैं। उनसे दूर रहना ही समझदारी है। ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो अपने भीतर प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन की आग रखते हैं, जो अपनी हार से भी सीखते हैं, जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, जिनकी सोच और नीयत साफ होती है। भगवान खुद उनकी राह में किसी न किसी शक्ल में आकर मदद करते हैं, क्योंकि ईश्वर हर रूप में मौजूद है। कभी किसी बूढ़े फकीर के हाथों में, कभी किसी अनजान मुसाफिर की मुस्कान में, और कभी कभी तुम्हारी अपनी ही आंखों से गिरते उन आंसुओं में। इसलिए इस दुनिया की भीड़ में मत खो जाना। अपनी पहचान खुद बनाओ। मत बनो उस भीड़ का हिस्सा जो सिर्फ गिरने पर हंसती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा साहस देखें। और यह बात याद रखना, दुनिया से मत हारना, बस अपनी उम्मीदों को कभी इतना मत गिराना कि खुद से ही भरोसा उठ जाए। क्योंकि जब तुम खुद से हार जाते हो तब यह दुनिया तुम्हें कुचल देती है, पर जब तुम खुद से जीतना सीख जाते हो तब यही दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। जिंदगी में हालात जैसे भी हों, शुक्र करना सीखो, क्योंकि शिकायत करने से हासिल कुछ नहीं होता, उल्टा वो तुम्हारी बची खुची हिम्मत भी तोड़ देता है। कोशिश मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कहीं कोई तुम्हारे थकने का इंतजार कर रहा है, ताकि वो तुम्हारे अधूरे छोड़ दिए गए मौके को हथिया सके। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि सिर्फ खाने की चीजें ही नहीं, वो दूसरों की खुशियां भी चबा जाते हैं। ऐसे लोग गरीब नहीं होते, मगर उनकी आत्मा भूखी होती है। असली गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते। असली गरीब वो होता है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर टिकी होती हैं। कभी मत भूलो, कुछ लोग बाहर से इतने चमकदार दिखते हैं कि अंदर का जहर तुम्हें देर से दिखेगा, और जब दिखेगा तब तक वो तुम्हारे मन का चैन छीन चुके होंगे। इसलिए अपनी सबसे बड़ी दौलत संभाल कर रखना। वो दौलत है तुम्हारा आत्मसम्मान और मन की शांति। कभी पैसे से वंचित होना उतनी बड़ी गरीबी नहीं होती जितनी बड़ी गरीबी होती है अपने जीने का नजरिया दूसरों की सोच से तय करना। खुद को कभी अकेला मत समझो। हौसला इतना ऊंचा कर लो कि वक्त भी तुम्हारे आगे सिर झुका दे। और यह मत भूलना, जब मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, पर जब उसी मेहनत से सफलता हासिल करोगे तो वही लोग जलने भी लगेंगे। चुप रहो, सब कुछ नोटिस करते रहो, दुनिया की चालाकियां, लोगों की फितरतें सब देखो, लेकिन कभी खुद को इतना मत गिरने दो कि लोग तुम्हें जलील कर सकें। सबकी इज्जत करो, मगर खुद की इज्जत सबसे ऊपर रखो। बगावत वही कर सकता है जिसके अंदर ईमानदारी और स्वाभिमान हो, वरना चालाक लोग तो तलवे चाट कर भी अपने मतलब निकाल लेते हैं। पर जो इंसान टूट कर भी मुस्कुराना जानता है, उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसकी हिम्मत उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती। इन्हें अपने अच्छे व्यवहार से, अपनी सच्चाई से, अपने किरदार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर डटकर चलना जानता है। किस्मत कभी पलटे तो बवाल मचा देती है, और अगर ना पलटे तो सवाल खड़े कर देती है। इसलिए अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर यकीन ही ना करें। रिश्ते बनाओ, मगर कम बनाओ, और जितने भी बनाओ उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो बैठते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लेना वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो तो बस वक्त काटने के लिए था। और बुरे वक्त में जो तुम्हें छोड़ जाए, उससे नाराज मत होना। वो तुम्हें सिखाने के लिए आया था कि इस दुनिया में सबसे मजबूत वही होता है जो खुद अपने घावों पर मरहम लगाना जानता है, क्योंकि इस जिंदगी में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तुम हो। बाकी सब लोग बस तुम्हारी कहानी के किरदार हैं जो अपने हिस्से का रोल पूरा करके चले जाएंगे, और तुम्हें खड़ा रहना होगा, मुस्कुराते हुए, टूटते हुए भी, क्योंकि यही जिंदगी है और यही इसकी हकीकत। सच यही है कि कोई भी रिश्ता कभी स्थायी नहीं होता, और जो लोग यह भूल जाते हैं वो वक्त के थपेड़ों में एक दिन खुद समझ जाते हैं
कि जैसे जेब में पड़े पैसे वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, वैसे ही अपने कहे जाने वाले लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए जैसे पैसे की कदर करना जानते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी कदर करना सीखो, क्योंकि पैसे तो फिर भी कभी ना कभी मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे और असली लोग, वो अगर एक बार चले गए तो फिर पूरी जिंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे, जब तुम्हारी बातें किसी को बोझ लगने लगे, तब सबसे बेहतर यही होता है कि उन्हें अपनी खामोशी का तोहफा दे दो, क्योंकि खामोशी सबसे मजबूत हथियार है जो सबसे ऊंची आवाज में अपनी बात कहती है। जिंदगी हर मोड़ पर तुम्हें परखेगी, लोग तुम्हें अपने मतलब के तराजू में तोलेंगे, और हर बार तुम्हें साबित करना होगा कि तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हें समझते हैं, तुम वो हो जो तुम्हारी मेहनत तुम्हें बनाती है। दुनिया की राय तुम्हें बदलने के लिए नहीं है, तुम वही हो जो अपनी आत्मा से जुड़े हो, बाकी सब तो बस शोर है। अगर कोई तुम्हारी काबिलियत को नजरअंदाज करता है, तुम्हें छोटा समझता है, तो उसे सफाई मत दो, वक्त आने दो। तुम्हारी कामयाबी खुद उसकी जुबान पर ताला लगा देगी और उसकी चुप्पी तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा जश्न होगी। सच्चा इंसान वो नहीं होता जो कभी ना गिरे, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरने के बाद और मजबूत होकर उठता है, और फिर ऐसी चाल चलता है कि खुद वक्त भी थम कर देखता रह जाता है। भक्ति और भरोसा अगर तुम्हारे अंदर इतना मजबूत हो जाए कि जब मुश्किलें सामने खड़ी हों तो डर की जगह आंखों में विश्वास हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी आधी लड़ाई प्रभु ने खुद ही संभाल ली है। जीवन में उपहार सिर्फ वो नहीं होते जो पैक करके दिए जाते हैं, सबसे बड़े उपहार होते हैं प्यार, परवाह, सम्मान, और इन्हें पाने के लिए सिर्फ सच्चे दिल और अच्छे कर्म चाहिए। और कभी भी यह मत सोचो कि किसी को कुछ देने से तुम्हारे भाग्य में कमी आएगी। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो कोई और नहीं ले सकता, और अगर भगवान चाहें तो वो भी मिल सकता है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। लेकिन इसके लिए अपने विचारों को साफ रखना जरूरी है, क्योंकि विचार ही वो बीज हैं जिनसे हमारे कर्मों का पेड़ उगता है। जैसे नदी अपने रास्ते खुद खोज लेती है, वैसे ही इंसान अपनी मेहनत के बल पर हर बंद रास्ते को भी खोल सकता है, हर गहरी खाई को भी पार कर सकता है। कभी घमंड मत पालो, क्योंकि जो सोने का तमगा जीतता है वो भी तब तक उसे नहीं पहन पाता जब तक वो सिर झुकाकर उसे स्वीकार ना करे। और लोग जो कहते हैं कि गलती करना सफलता की पहली सीढ़ी है, असल में तो गलती को स्वीकार कर उसे सुधारना ही सफलता की असली शुरुआत होती है। ये मत भूलना, दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उस वक्त होता है जब तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल होती है। लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि अपनी अच्छाई कभी छोड़ो मत, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा असली अस्तित्व है। और यह जिंदगी, ये ना कभी रुकती है ना ठहरती है, इसे बस बहना आता है, और इस बहाव में तुम भी बहो, मगर इतना मजबूत बनकर बहो कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए खुद बन जाए और बाकी सब लोग बस तुम्हारी कहानी सुनने वाले बनकर रह जाएं। कई बार लोग थक हार कर सिर झुका लेते हैं और कहते हैं कि मेरा वक्त खराब है, मेरी किस्मत रूठ गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पर क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं। दरअसल सच्चाई तो यही है कि जब हालात सबसे ज्यादा अंधेरे होते हैं, तब भी एक रास्ता खुला होता है, और वो है कोशिश और विश्वास का। मगर अजीब बात यह है कि इसी समय सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं और इसी वक्त छोड़ देते हैं वही चीज जो उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। वो भूल जाते हैं कि अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज को उगने से कोई रोक नहीं सकता, और मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान ठान ले तो मेहनत और धैर्य से वो पहाड़ भी काट सकता है। कहानी है एक गरीब किसान की। वो किसान जो अपने छोटे से खेत में पसीना बहाता था, लेकिन अपने मन में कभी शिकवा नहीं पालता था। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी और मेहनत उसकी सबसे बड़ी दौलत। हर सुबह वो 10 मिनट मंदिर जाता, सिर झुकाता और बड़ी श्रद्धा से भगवान से अपने और दूसरों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और शांति की प्रार्थना करता। उसकी पत्नी भी उसकी तरह भगवान में अटूट विश्वास रखती थी। उनकी जिंदगी बड़ी साधारण थी, लेकिन उस साधारण जिंदगी में भी उन्होंने खुश रहना सीख लिया था। पर कहते हैं ना, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन उनके गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा रहने लगा।
और बदकिस्मती से किसान का इकलौता बेटा भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। मजबूरन किसान अपने बेटे को शहर के बड़े अस्पताल ले गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी दुनिया और ज्यादा उजड़ गई जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके बेटे का इलाज करने के लिए हजारों रुपयों की जरूरत पड़ेगी और किसान के पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जुटते थे। वो बेबस होकर अस्पताल के बाहर बैठा, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और भगवान से शिकायत करने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा ही घर क्यों उजड़ रहा है। पर उस किसान की पत्नी, वो अब भी मंदिर जाती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही। उसका भरोसा अडिग था। वो जानती थी कि देर हो सकती है, पर अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। फिर एक दिन मंदिर में एक अमीर सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को देखा और कहा, बहन, मैंने तुम्हारे पति को अस्पताल में रोते हुए देखा। मेरी पत्नी भी उसी अस्पताल में थी, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक है। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले और किसान की पत्नी को थमा दिए और कहा, बहन, मेरे पास अभी इतने ही हैं, मगर मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए उम्मीद का नया दरवाजा खोल सकते हैं। और वहीं से किसान की किस्मत ने करवट ली। वो किसान जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, भले ही उसकी हिम्मत डगमगाई थी, मगर उसकी पत्नी के विश्वास और उसके अपने छोटे छोटे अच्छे कर्मों ने उसे उस मोड़ पर पहुंचा दिया जहां रास्ता नजर आने लगा। कहते हैं, जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब भगवान खुद रास्ते खोलता है। पर ये रास्ते सिर्फ उसी के लिए खुलते हैं जो उस आखिरी सांस तक भरोसा करना नहीं छोड़ता, जो उस आखिरी उम्मीद तक लड़ता है। और यही तो जीवन का असली दर्शन है कि चाहे अंधेरे में डूबा हो वक्त, चाहे रास्ते धुंधले हो जाएं, हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे भरोसे की ऊंचाई इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मुश्किलें खुद थक हार कर तुम्हारे रास्ते से हट जाएं। याद रखना, कठिनाइयों का सामना करने वाले ही वो लोग होते हैं जिनके किस्से एक दिन दुनिया सुनती है और उनकी कहानियां दूसरों के लिए उम्मीद बनती हैं। कई बार इंसान उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां चारों ओर सिर्फ मायूसी दिखाई देती है, जहां अपने भी अनजाने बन जाते हैं और वक्त भी जैसे कसौटी पर चढ़ा देता है इंसान को। उस किसान की तरह जिसके पास न तो पैसा था, न कोई सहारा, बस थी तो उसकी मेहनत और उसकी पत्नी का वो अडिग भरोसा। और वही भरोसा आखिरकार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जब सेठ ने उसकी पत्नी के हाथ में पैसे रखे और कहा, इन्हें रखो और अपने बेटे का इलाज कराओ, और अगर और जरूरत पड़े तो यह मेरा पता है, बेझिझक मांग लेना। तब उसकी पत्नी मुस्कुरा दी थी, क्योंकि उसे पता था कि उस सेठ का पता उसके कागज में नहीं, बल्कि भगवान ने उसके भरोसे में ही लिख दिया था। उस औरत ने नम्रता से कहा, इस कागज की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूं कि यह पैसे किसके भेजे हैं। और यहीं से सीख मिलती है कि जब इंसान कर्म करता है तो फल जरूर मिलता है, लेकिन उस फल के लिए धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलती। अक्सर जो आज कठिन लग रहा होता है, वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जो आज घाव दे रहा है, वही कल हमें लड़ाई में सबसे मजबूत योद्धा बनाएगा। बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। और जब इंसान सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तभी समय उसे आईना दिखा देता है। इसलिए इस दुनिया में जब काटने की औकात ना हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। मगर आज के दौर में लोग सच्ची बातें दिल से नहीं लगाते, झूठी बातों को सिर पर बिठा लेते हैं। हम जैसे लोग जो सादगी और शांति से जीना जानते हैं, उन्हें अक्सर लोग कमजोर समझ लेते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि खामोशी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। हम लड़ते नहीं, मगर यह मत समझो कि हम डरते हैं। हमारी चिंता हमारी आदत है, इसीलिए दुख भी हमारे साथ साया बनकर चलता है। लेकिन हमारी खामोशी को हार मत समझो, क्योंकि हम जानते हैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में लोग हैरान होते हैं, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमारे पैरों में कितने छाले पड़े हैं, कितने रास्ते अकेले तय किए हैं। दुनिया अक्सर सहनशील लोगों को कमजोर समझ लेती है,
जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें बदतमीज कह देती है। शायद इसीलिए इस दुनिया में अच्छे लोगों का जीना मुश्किल होता है, मगर फिर भी अच्छे लोग हारते नहीं, क्योंकि उनका हौसला उनके कर्मों में है, उनकी सच्चाई उनकी आत्मा में है। जिंदगी में किसी भी रिश्ते के लिए आंसू बहाना बेकार है। जिस रिश्ते में रोना पड़े वह आपके आंसुओं के लायक ही नहीं, और जो वाकई आपके लायक है वह आपको कभी रोने नहीं देगा। लोग मेहनत करने वालों पर हंसते हैं, उन्हें ताने मारते हैं, लेकिन वही लोग एक दिन उन्हीं मेहनतकश लोगों की सफलता से जलते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते, और यही वजह है कि वे कभी जिंदगी की लड़ाई में हारते भी नहीं। और यह दुनिया तुम्हारी हार के किस्से सुनने को हमेशा तैयार रहती है, लेकिन जब तुम अपने हौसलों से जीत का इतिहास लिखते हो तो यही दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। याद रखो, जिस दिन तुम अपने आप पर भरोसा करना सीख गए उस दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, और उस भरोसे को तोड़ने की ताकत न किसी इंसान में है न किसी हालात में। तुम जब उस आखिरी सांस तक बिना थके चलते रहोगे, बिना डरे लड़ते रहोगे, तो एक दिन यही कठिन रास्ते तुम्हें वो मंजिल देंगे जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं थी। संघर्ष की वो राहें जब इंसान अकेला होता है तब शायद वो सबसे ज्यादा खुद से जुड़ता है, क्योंकि उस समय उसके पास कोई और नहीं होता, न कोई कंधा न कोई सहारा, बस उसकी अपनी हिम्मत और उसके अधूरे सपने होते हैं जो उसे हर रात जगाते हैं। लेकिन जब वही इंसान अपनी मेहनत के बूते जीत जाता है तो फिर यही दुनिया जो कभी उसे ताने देती थी, वही दुनिया उसकी तारीफों के पुल बांधती है। वही दुनिया जो कभी दूर खड़ी तमाशा देखती थी, आज उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़ी होती है। लोग कभी नहीं बदलते, बस अपने फायदे के लिए फासले बना लेते हैं। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे किसी और की छांव में बैठ जाते हैं। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें ठोकर मारती है, जब हालात तुम्हें रुलाते हैं, तब यह मत सोचना कि ये तुम्हें तोड़ने आए हैं। सोचो कि यह तुम्हें उस आग में तपाने आए हैं जो तुम्हें सोना बनाएगी, क्योंकि जो हो रहा है वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, और यह कहानी तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुम्हारा हक है, जहां तुम्हें होना चाहिए। इस दुनिया की फितरत ही ऐसी है। यह तभी तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है, वरना यह तुम्हें भी भूलने में वक्त नहीं लगाएगी। मैंने भी उन लोगों को देखा है जो कल तक मेरे साथ थे और आज मेरे पीछे से नए रास्तों की तलाश में निकल गए, लेकिन मैंने हिसाब रखा है हर बात का, हर चेहरे का, हर धोखे का, और मैं इंतजार कर रहा हूं उस सही वक्त का, क्योंकि बदला अगर वक्त देख कर लिया जाए तो वह इंसाफ कहलाता है, और अगर जल्दबाजी में लिया जाए तो वह सिर्फ एक और गलती बन जाती है। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़के, तब मुस्कुराकर चुप रहना। यह मौन ही सबसे बड़ा हथियार है जो सामने वाले को भीतर से हिला देता है, क्योंकि जब तुम जवाब दे सकते हो और फिर भी खामोश रहते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जीत चिल्लाने में नहीं होती, जीत तो सन्नाटे में होती है, जहां हर कोई तुम्हारी मजबूरी समझता है लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं देख पाता। जिंदगी में जो करना है खुद करना पड़ेगा। किसी और के भरोसे बैठोगे तो इंतजार करते रह जाओगे, और जिंदगी इंतजार करने वालों को नहीं, कोशिश करने वालों को अपना आशीर्वाद देती है। पूरी दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि खुद से लड़ना सबसे बड़ी जंग है। खुद से हार गए तो दुनिया तुम्हें बार बार हराएगी, लेकिन खुद से जीत गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। वक्त भी बड़ा अजीब साथी है। जब अच्छा होता है तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियां भी मजाक बन जाती हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो तुम्हारा मजाक भी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। यही दुनिया का सच है, और यही तो श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे सजाने के लिए प्रेम, त्याग, विनम्रता और प्रार्थना जैसी चीजों को अपनाना पड़ता है, क्योंकि चिंता सिर्फ मन को दुख देती है। यह न तो तुम्हारे कल की उलझनें सुलझाती है और न ही तुम्हारे आज की बेचैनी खत्म करती है। इसलिए जीवन के इस सफर में अगर तुम्हें खुद से प्यार है तो अपने डर से दोस्ती कर लो, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि वही अकेलापन तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो कभी भीड़ में भी अकेला चमकता है।
और वही तुम्हारी पहचान बनेगा। चैट जीपीटी सेड, चिंता करना हमेशा एक खाली प्रक्रिया है, क्योंकि इससे कुछ बदलता नहीं, बल्कि केवल हमारी अंदर की ऊर्जा खत्म होती है, जो हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने के लिए चाहिए। लोग अक्सर हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके दिलों में अक्सर ऐसे जख्म होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं, बल्कि समय और अनुभवों से ही ठीक किया जा सकता है। यही सच्चाई है कि इस दुनिया में हर किसी का दिल और उसकी भावनाएं अलग होती हैं। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन हर किसी का नजरिया और उसका देखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। किसी के लिए वही स्थिति अवसर बनकर आती है, तो किसी के लिए वही स्थिति एक अभिशाप बन जाती है। यह केवल नजरिए का फर्क है। यही वह चमत्कारी बात है जो हमें जीवन की हर समस्या को एक नई रोशनी में देखने की ताकत देती है। जीवन में किया गया हर अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह दिखने में छोटा क्यों ना हो। वह किसी न किसी रूप में जरूर लौट कर आता है। जब हम किसी की मदद करते हैं या कोई अच्छाई करते हैं, तो भले ही हमें तुरंत उसका परिणाम न मिले, पर विश्वास रखो, वह किसी न किसी मोड़ पर हमें वापस लौट कर मिलता है, और तब समझ आता है कि वो हमारे लिए कितना जरूरी था। मौन सच में एक बड़ी साधना है, और जब सोच समझकर बोलते हैं तो यह एक कला बन जाती है। अगर समय सही नहीं है तो चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि कभी कभी शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी की ताकत होती है। यह मौन वो शक्ति है जो हमारे भीतर एक स्थिरता और संतुलन लाती है, जो किसी भी परिस्थिति से हमें बचाए रखता है। जो भी आगे आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच अगर हम अपनाते हैं तो फिर कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी न कभी हमें ठोकर तो खानी ही पड़ती है, और उस ठोकर से जो दर्द मिलता है वह हमें कभी न कभी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर ठोकर हमें एक नई दिशा दिखाती है, जो हमारे भीतर एक नई ताकत पैदा करती है। गिरने से डरने वाले कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, और जो गिरकर फिर से खड़े हो जाते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मुझे अपनी जिंदगी में इस बात का गर्व है कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, लेकिन हर बार उस गिरावट से कुछ नया सीखा था। यह मेरा सबसे बड़ा अनुभव था, क्योंकि हर ठोकर ने मुझे और मजबूत बना दिया। भगवान का आभार व्यक्त करना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि शिकायत करने से कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि असंतोष और बढ़ता है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है, वे कभी यह नहीं चाहते कि जो दुख उन्हें मिला वह किसी और को मिले, और जब उन्हें खुशी मिलती है तो वह यह चाहते हैं कि वह खुशी सबको मिले। यह सोच और यह भावना ही किसी इंसान को महान बनाती है। आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण उसूल यह होना चाहिए कि किसी को हराने के बजाय हर किसी को जीतने की प्रेरणा देना चाहिए। इस दुनिया में एक दूसरे के साथ बढ़ने की भावना होना चाहिए, न कि किसी को गिराने की। प्यार का असली मतलब केवल एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का रिश्ता नहीं है, बल्कि प्यार का मतलब है एक ऐसा रिश्ता जिसमें परवाह हो, सम्मान हो और समझ हो। किसी का साथ ऐसा होना चाहिए कि वह बिना कहे भी आपकी तकलीफ को समझ सके, आपके बिना शब्दों के भी आपकी भावनाओं को महसूस कर सके। पहले लोग भावुक होते थे और इसलिए रिश्ते निभाते थे, क्योंकि रिश्तों में एक आत्मीयता होती थी। लेकिन फिर समय के साथ लोग व्यवहारिक हो गए और रिश्तों से सिर्फ अपना फायदा देखना शुरू कर दिया। आजकल लोग प्रोफेशनल हो गए हैं और रिश्ते तभी निभाते हैं जब उनमें कोई न कोई फायदा नजर आता है। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते कोई व्यापार नहीं होते। जब हम किसी को सच्चे दिल से अपनाते हैं तो हमें बिना किसी शर्त के उसे अपना सहयोग देना चाहिए। रिश्तों में स्वार्थ और लालच का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। केवल सच्ची भावनाओं के साथ जुड़ा रिश्ता ही मजबूत होता है और वही समय के साथ टिकता है। जो लोग यह समझ जाते हैं वे जिंदगी में कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनके रिश्ते सच्चाई और ईमानदारी से जुड़े होते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके।
अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।